हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे 2 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने दुनिया समानता वाले देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन बी, भारत। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब 25.5 के गिनी सूचकांक के साथ दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश है। यह आय समानता के मामले में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देशों से आगे रखता है। गिनी सूचकांक को 1912 में इतालवी सांख्यिकीविद कोराडो गिनी ने विकसित किया था। गिनी सूचकांक का देश या समाज के भीतर आय की असमानता को मापना है। क्वेश्चन नंबर 2, गुरुकुल के छात्रों को किस योजना के तहत IIT में शोध करने का मौका मिलेगा? ऑप्शन डी, सेतुबंध विद्वान योजना। गुरुकुल से पढ़े विद्यार्थियों को सेतुबंध विद्वान योजना के तहत IIT में शोध करने का अवसर मिलेगा। इस योजना का प्रारंभ शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की गुरुकुल परंपरा को आधुनिक वैज्ञानिक और अकादमिक अनुसंधान से जोड़ना है। ये विद्यार्थी भाषा और वाग् विश्लेषण विद्या, इतिहास एवं सभ्यता विद्या, धर्मशास्त्र एवं लौकिक शास्त्र विद्या, गणित और भौतिक, ज्योतिष विद्या, कृषि एवं पशुपालन विद्या, रणनीति विद्या और राजनीति एवं अर्थशास्त्र विद्या समेत कुल 18 विषयों में IIT में शोध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। द्विपक्षीय समुद्री सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय तटरक्षक बल और संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय गार्ड कमान ने नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री खोज और बचाव में सहयोग को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने के प्रयासों को मजबूत करना, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया में बेहतर समन्वय स्थापित करना है। यह समझौता भारत और UAE के बीच 13वीं संयुक्त सुरक्षा सहयोग समिति की बैठक के दौरान औपचारिक रूप से संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एयर न्यूजीलैंड ने अपना CEO किसको बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन सी, निखिल रविशंकर। एयर न्यूजीलैंड ने भारतीय मूल के कार्यकारी निखिल रविशंकर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। वे 20 अक्टूबर 2025 को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे। वे ग्रेग फॉरन का स्थान लेंगे। निखिल रविशंकर वर्तमान में एयर न्यूजीलैंड में मुख्य डिजिटल अधिकारी CDO के पद पर कार्यरत हैं। एयर न्यूजीलैंड के बोर्ड अध्यक्ष डैम थेरेस वॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कमोडोर वर्गीस मैथ्यू ने किस राज्य में प्रभारी नौसेना अधिकारी का पदभार संभाला है? ऑप्शन बी, केरल। दक्षिणी नौसेना कमान में कमोडोर वर्गीस मैथ्यू ने आधिकारिक तौर पर नौसेना प्रभारी अधिकारी का कार्यभार संभाला है। यह कार्यभार दक्षिणी नौसेना कमान के कोच्चि स्थित मुख्यालय में सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन अगला उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे? ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह।
लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह 1 अगस्त को अगले उप सेना प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे। वह लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। इसके अलावा नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन पश्चिमी नौसैन्य कमान के अगले फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होंगे। अगले नौसेना उप प्रमुख बनने वाले वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन 1 अगस्त को कार्यभार संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसको दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शशि भूषण। राष्ट्रीय राजधानी के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारी शशि भूषण कुमार सिंह को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के IPS अधिकारी ने 31 जुलाई को संजय अरोड़ा का स्थान लेते हुए पदभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस वर्ग के लिए एथलेटिक्स में जेंडर टेस्ट अनिवार्य होगा? ऑप्शन बी महिला वर्ग। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने महिला वर्ग में विश्व रैंकिंग प्रतियोगी के लिए पात्रता नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। 1 सितंबर 2025 से महिला वर्ग में भाग लेने की इच्छुक सभी एथलीटों को एक बार के लिए SRY जीन परीक्षण से गुजरना अनिवार्य होगा। टोक्यो में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप इस नई नीति के कार्यान्वयन की पहली वैश्विक परीक्षा होगी।